अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज का दिन 14 नवंबर, जिसे हम चिल्ड्रंस डे के नाम से जानते हैं, बाल दिवस के नाम से जानते हैं। आज का दिन हम सब के लिए बात से मसरत और फख्र की बात है, क्योंकि आज का दिन हमारे बीच में एक बहुत ही होनहार और बहुत ही आला शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद थी और हमारे इस प्यारे से हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आजम मुंतखब किए गए थे, जिनका नाम जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, जिन्हें हम सब मिलकर के चाचा नेहरू जी भी कहते हैं। चाचा नेहरू जी का आज के ही दिन जन्म हुआ था। उनका जन्मदिन 14 नवंबर 1890 में हुआ था, इलाहाबाद में, जिन्हें आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और उनका देहांत और इंतकाल उनका जो हुआ था 27 मई 1964 में हुआ था, दिल्ली में। चाचा नेहरू जी हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छे काम को अंजाम दिया हुआ है। उनके कुछ काम को मैं गिनवाते हुए, उनकी बातों को रखते हुए बात कह रहा हूं, क्योंकि आज का दिन चिल्ड्रंस डे है, उनका जन्मदिन है। उनके ही दिन पर आज छोटी सी बात को मैं कहते हुए अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े डैम बनाए उन्होंने पानी के लिए, कि हम सब उस पानी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा सबसे और अहम बात, जब 1962 में चाइना और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था, लेकिन ये हमारे वजीर आजम साहब जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जी, उनका काम उस चाइना को धूल चटा न सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए उन्होंने सबसे अच्छा काम ये करा कि उन्होंने युद्ध में अकेले वन मैन आर्मी बन करके उस युद्ध में अकेले घुस गए। ये है हमारे वजीर आजम साहब, ये है हमारे चाचा नेहरू जी, ये उनके कारनामे हैं। अंदर घुस करके उनसे मुआहदा करें और इस युद्ध को बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही अपनी जहानत के जरिए इस युद्ध को रुकवा दिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं हमारी फौज हल्की सी कमजोर दिखाई दे रही है चाइना के सामने, क्योंकि चाइना की उस टाइम पे बहुत बड़े बड़ी चीजें उनके पास में थे, लेकिन उन्होंने ये चीज को समझ गए थे। लेकिन चाचा नेहरू जी अपनी जहानत के बलबूते उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। देश की तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी हालत आजादी से पहले बहुत बद से बदतर थी, लेकिन उन्होंने खुशहाली में कैसे तरीके से बदला, ये उनकी अपनी मेहनत थी। उन्होंने इस काम को करने के लिए देश को आजादी से पहले दिन को दिन नहीं समझा और आजादी के बाद भी दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझी, और अपने इस हिंदुस्तान, प्यारे से हिंदुस्तान पे काफी साल तक के उन्होंने वजीर आजम की पद को संभाले रखे। और देशवासियों को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम कमजोरी है, बल्कि अपने आप को भी और पूरे हिंदुस्तान वासियों को भी हमेशा यही हौसला देते रहते थे, यही पैगाम देते रहते थे कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और कभी भी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की कभी नहीं उन्होंने कभी लफड़ा झगड़ा ये कभी नहीं होने दिया। सबको एक ही दावत देते थे, एक ही नारा देते थे कि हम सब एक हैं। तो इसी तरह हम सबको भी मिल करके अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे ही बच्चे इस दिन को हर वक्त हर दिन चाचा जी की बातें याद दिलाते रहना चाहिए। और आज ही का दिन 14 नवंबर को दिन हमें ये बात अपने बच्चों के साथ में छोटी छोटी बातों के साथ में छोटी छोटी पार्टी करके, कुछ आइसक्रीम पार्टी या कुछ ऐसे करके उन्हें हम अपनी चाचा जी की याद दिलाते रहना चाहिए, ताकि उन्हें ये एहसास होए,
ये एहसास होना चाहिए कि हमारे चाचा जी इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कितनी मेहनत और मुशक्कत की है, उसकी आज़ादी के लिए भी और उसको खुशहाली और तरक्की पहुंचाने के लिए भी, क्योंकि हमारे ही बच्चे आने वाले हिंदुस्तान के एक खुशहाल मुस्तकबिल बन सकते हैं। यही मेरा छोटा सा पैगाम है। हमें आपसे गुजारिश है कि आज के दिन चाचा जी को बड़ी ही अच्छे तरीके से उनका जगह जगह पर उनके हमें तिरंगे लगाने चाहिए और उनकी छोटी छोटी पार्टी करके उनका इस्तकबाल और खुशहाली पेश करना चाहिए। बस यही मैं आपसे मेरी गुजारिश है आप सभी से, पूरे हिंदुस्तान वासी, चाहे वो हिंदुस्तान के कोई भी कोने में हो, चाहे वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। ठीक है भाई, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।